हरे कृष्णा। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसके अंदर क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो इस प्रकार हैं। 84 लाख योनियाँ, कौन कौन भगवान की शरण में जाता है, मनुष्य के 3 जन्म व गुरु संप्रदाय, इनके बारे में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। जो कि एक्चुअली जो दीक्षित भी हैं इस्कॉन में, उन्हें भी कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, और जो हम मतलब जो बाकी लोग हैं उनको भी नहीं पता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके जरूर सुनिए। जलजा नवा लक्षणी, 84 लाख योनियों में जो पहले आते हैं, 84 मतलब 84, तो जलजा नवा लक्षणी मतलब 9 लाख, नवा मतलब 9, तो 9 लाख किस तरह के प्राणी हैं यहाँ पर, जो जलचर हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली हो गई और तुम्हारे ये जितने भी जीव होते हैं जो कि उसके अंदर रहते हैं, जल के अंदर, वो सारे के सारे 9 लाख प्रकार के होते हैं। स्थवरा लक्षा विमसति, ये होते हैं 20 लाख प्रकार के। और ये कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जो समुद्र में भी होते हैं, मतलब पानी में भी जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी, जो पहाड़ों पे उगते हैं वो भी, और जो मैदानों में उगते हैं वो सभी, पेड़ पौधे लताएं जो भी होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, कितने प्रकार की? 20 लाख। कर्मयो रुद्रा संयक्ष, यानी कि 11 लाख। 11 लाख क्या होते हैं? कीट पतंगे, मच्छर भी उसमें इंक्लूडेड है। कीट पतंगे व रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और जो आपके जमीन मैदान में भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, स्नेक हो गया, मतलब सांप। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये कैसे प्राणी होते हैं? कर्मयो रुद्रा सनेक्ष्य। और बाकी कौन से होते हैं? पक्षी नाम दशा लक्षणम। पक्षी नाम से आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, तो कौन से पक्षी। तो ये कैसे होते हैं? 10 लाख प्रकार के, जो उड़ने वाले, जो उड़ते हैं, जो चाहे थोड़ा कम उड़े या थोड़ा ऊपर तक उड़े, या जो बाज की तरह ऊपर पूरे आकाश तक घूम कर आए, वो किस तरह के होते हैं? वो 10 लाख प्रकार के होते हैं। त्रिंसल लक्षानी पार्श्वः, मतलब 30 लाख कैसे होते हैं? पशु। पशु कौन से? 4 पैर वाले। वो कैसे होते हैं? कितने होते हैं? कितने प्रकार के हैं? 30 लाख। कतुर्लक्षानी मनुष्यः, मतलब 4 लाख क्या होते हैं? मनुष्य। अब आप कहेंगे मनुष्य तो हमें यही पता है, एक स्त्री होती है, एक जेंट्स होते हैं, और बीच वाले जो आते हैं वो होते हैं। लेकिन नहीं, इसमें देवी देवता भी सम्मिलित होते हैं। जितने भी जीव तत्व हैं वो सारे के सारे मनुष्य की योनि में आते हैं, और वो 4 लाख प्रकार के होते हैं। मतलब क्या हुआ? अभी अब हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 80 लाख योनियों को ये समझ ही नहीं आता है कि जीवन कैसे जीना है। वे बस जिस तरह के शरीर में होते हैं या धारण करते हैं, जिस तरह का जो शरीर वो धारण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं। अब आप देखिए, मछली है तो उसका जो जीवात्मा तो उसमें भी है, वो क्या करेगी? मछली का उसने बॉडी पाई है, तो वो खाली जीवन अपना कहाँ करेगी? आपके पानी में। जो हमारा चीता है, शेर है, ये कहाँ करेंगे? जंगल में रहेंगे अपने शरीर के अकॉर्डिंग, और क्या खाएंगे? मांस खाएंगे। गाय है, वो अपना कैसा उसका रूटीन होगा उसके बॉडी का, कि वो क्या करेगी? दूध देगी, है ना, चारा खाएगी, इस तरह का। तो जितनी भी 80 लाख जो योनियां हैं, इंक्लूडिंग आप ये भी कह सकते हो कि कुछ मनुष्य भी जीवन जो है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ते आध्यात्मिक जीवन की ओर, तो वो जानवरों की तरह ही जी रहे होते हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं? जिस तरह का उन्होंने शरीर लिया है, उसी तरीके के शरीर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं? अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पैदा होते हैं, जीते हैं, और फिर अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर अपना विलक्षण हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, और फिर मर जाते हैं। सिर्फ इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो हम भी अगर भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो हम भी मनुष्य भी कैसे जी रहे हैं, जानवरों की तरह। मात्र कटुर लक्षानी मनुष्य, मतलब 4 लाख ही क्या है, ही अपने जीवन को सफल बनाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब है इस 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर आर्थिना ज्ञानी च भरतर्व। मतलब कि क्या है कि कौन कौन भगवान की शरण में आते हैं। इन अब ये 4 लाख जो मनुष्य भी हैं, इनमें भी भगवान की ओर आकर्षित या भगवान की ओर मुख या भगवान की सेवा कौन करते हैं। तो इनमें 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। उसमें पहले हैं आर्त। आर्त जो कि पीड़ित हैं, मतलब पीड़ित का मतलब है जो परेशान है। वैसे भी ये जो जगत है ये दुखालयम बोला गया है। अब इसका एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा देते हैं कि आपने कोई भी मशीन खरीदी और उसका आप मैनुअल फॉलो करेंगे और उस मैनुअल में ही अगर ये लिख दिया जाए कि ये जो मैनुअल है ये मतलब बेकार है, ये जो मशीन है ये खराब है, आप इसको किसी भी तरह से यूज करो, कपड़े आपके खराब ही निकलेंगे, मतलब ये साफ नहीं करेगी, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो पूरा संसार, पूरी जो पृथ्वी जिसमें हम बहुत खुश होते हैं अलग अलग चीजें प्राप्त करके, वो क्या है, दुखालयम है, जिसमें कि जो आपका सुख है वो क्षण भंगुर है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। जो कोई भी चीज इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहने वाली है। तो उसमें जो मनुष्य योनि में जो भगवान की तरफ मुख करते हैं, उनमें पहले है आर्त जो कि पीड़ित होते हैं, दूसरे होते हैं जिज्ञासु। अब जिज्ञासा जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है कि मतलब हम एटलीस्ट हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस जगत से कैसे बाहर निकल सकते हैं, भगवान क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये जानने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। तीसरे होते हैं अर्थार्थी। अथ आरती मतलब कि जो धन के पीछे भागते हैं। अभी तक हम लोग भी क्या करते थे, पूजा करते थे तो भगवान से क्या मांगते थे, भगवान जी हमें इतना सारा धन दे दो, भगवान जी हमें पुत्र दे दो, भगवान जी हमें बेटी दे दो, भगवान जी घर दे दो, भगवान जी घूमने जाना है, भगवान जी मेरा शरीर ठीक कर दो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब पैसे से होती हैं और ये क्या होती है, अथार्थी लोग जो है भगवान की ओर देखते हैं। एक होते हैं जैसे साधु संत, और ये ने कहते हैं ज्ञानी, उनके पास ज्ञान है, भगवान को वो जानते हैं। तो जो जानने वाले हैं वो तो हमेशा भगवान की तरफ जाएंगे ही, तो उन्हें हम कहते हैं ज्ञानी, मतलब जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ये जितने भी जीव हैं, है ना, ये सारे भी जीव हैं। किम जन्म भी स्त्री भी वेह शुक्र सावित्र याज्ञिके कर्म भिर्वा त्रिप्रोक्ते पुसोपी विबुधायुषा। अब क्या है, अब हम भगवान की ओर देख तो रहे हैं, लेकिन भगवान की ओर खाली देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इतना पता है हमने पूजा कर ली, हो गया काम, ऐसे नहीं। कोई भी, जैसे हम मेडिसिन भी लेते हैं तो मेडिसिन में जब डॉक्टर बताता है कि आपको कौन सी गोली खाने के पहले, खाने के बाद, सुबह में या शाम में या दोपहर में या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, ज्यादा तापमान बढ़े तो मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जीना होता है ना, मतलब हमें मेडिसिन लेनी होती है। उसी तरह से हमें इस चक्र से निकलने के लिए भी कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अब नियम में भी अब हमारा जो जन्म होता है, मनुष्य के जो जन्म के बारे में यहाँ बता रहे हैं, जन्म तो हमने लिया, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो जन्म भी हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, एक तो जो ऑलरेडी है और 2 जन्म और, वो कैसे होते हैं। एक होता है वीर्य द्वारा, आप सब जानते हैं, माता और पिता के संभोग से जो बच्चा पैदा होता है उसे हम कहते हैं शोक्र। शोक्र, इस प्रक्रिया को शोक्र कहते हैं। तो वीर्य द्वारा जिसे शोक्र कहते हैं,
जन्म होता है मनुष्य का ही नहीं, जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंडा दे, चाहे वो मतलब बच्चा दे, होगा वो उसी हिसाब से, उसी के थ्रू। तो वीर्य के द्वारा हमारी उत्पत्ति होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। ये याद करने वाली चीज है। दूसरा, एक हमने जन्म तो ले लिया, अब हम क्या है कि हम शूद्र हैं, है ना, और या फिर हम मतलब हमने ऐसे काम किए हैं जो बहुत पापी हैं, हमने किसी को मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को पुण्य की ओर, मतलब भगवान के अंदर भगवान में समर्पित करके, वो सारे नियमों को फॉलो करके हम भी, मतलब ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, इस चक्र से निजात पा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, और उस दीक्षा लेने को हम क्या बोलते हैं, सावित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सावित्र। जो जितने भी दीक्षित लोग हैं वो क्या हैं, वो सावित्र हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने दीक्षा ली है। अब दीक्षा भी हमें ना प्रामाणिक लोगों से ही लेनी चाहिए। तो प्रामाणिक लोगों से जो हम दीक्षा ले रहे हैं, उसमें भी हमारे पास में कुछ संप्रदाय हैं जिनमें हमें क्या करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। और वो संप्रदाय क्या है, भगवान से जो गुरु परंपरा से जो आ रहे हैं, वो हमारे पास पूरी पृथ्वी पे 4 ही संप्रदाय बताए गए हैं। वो उसमें 4 संप्रदायों में से सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय। श्री मतलब कि माता लक्ष्मी। ठीक है, तो ये गॉडेस लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और इसको जो इस गुरु परंपरा को जो आगे बढ़ाने वाले जो हमारे आचार्य हैं, उनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, आपने देखा होगा हैदराबाद में भी मोदी जी ने इनका शिलान्यास किया था। इनका बहुत बड़ी प्रतिमा है वहां पे। और ये कहाँ से थे, इनका जो हेड ऑफिस है वो है श्रीरंगम, तमिलनाडु में। ठीक है, तो एक हो गई श्री संपदा, इससे हमें गुरु को सिलेक्ट करना चाहिए दीक्षा लेने के लिए। दूसरा आता है ब्रह्म संप्रदाय, जो कि इस्कॉन कहाँ आता है, ब्रह्म गौड़ीय माधवा संप्रदाय। माधवा संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि माधवा आचार्यों ने जो भगवान ने बताया उसको आगे गुरु परंपरा में आगे बताया है, आगे फॉलो करने के लिए बताया है। तो और ये कहाँ से थे, उडुपी इनका जो है हमारा मेन ऑफिस होता है। रुद्र संप्रदाय में जो आचार्य आए हैं वो है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने ये सारी जो चीजें भगवान ने बताई उसको उन्होंने गुरु परंपरा में उसको आगे बढ़ाया। किस संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में। चौथा आता है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में 4 चीजें हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्होंने आगे विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए भगवान को मना कर दिया। भगवान मतलब ब्रह्मा जी को मना कर दिया था। और वो कौन थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 थे जिन्होंने, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के रूप में होते हैं, कोई वस्त्र नहीं होता, और वो 4 हैं जिन्होंने कि जिनका ये क्या है, संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय। इसके जो आचार्य हैं वो है निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य ने इसको आगे मतलब आगे गुरु परंपरा को बताया है। तो ये 4 संप्रदायों में ही दीक्षा हमें लेनी चाहिए। इन्हीं संप्रदायों के ही गुरुओं को गुरु हमें बनाने चाहिए। बाकी जितने भी गुरु और सब हैं वो ज्ञानी हो सकते हैं, सब चीज हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। तो जिनके भी गुरु और सब है वो बुरा ना माने, बस जो हमें बताया गया है, जो एक्चुअल चीज है वो मैंने यहाँ पे बताई है। 4 संप्रदाय में से ही दीक्षा हमें लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी कहीं और से दीक्षित हैं तो भी आप दोबारा से नियम और जितने भी चीजें बताई जाती हैं उन्हें आप फॉलो करके दीक्षा ले सकते हैं। तो अभी मैंने बोला कि एक तो थे वीर्य द्वारा जो मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, जो आते हैं इस जीवन में,
दूसरे मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारे मैंने भी 4 संप्रदाय बताए हैं, उन 4 संप्रदायों में से हम किसी गुरु को, मतलब कोई गुरु हमें सेलेक्ट कर ले और उस गुरु को लेकर हमारा एक और जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं सावित्र। तीसरा क्या है, जब हम सावित्र हो गए, मतलब कि हम पैदा हो गए, दूसरा जन्म ले लिया, दीक्षित हो गए, उसके बाद हमें क्या मिलता है, जो भगवान विष्णु की पूजा का अवसर हमें प्रदान करे, ऐसा जन्म जो तीसरा जन्म कहलाता है, वो होता है याज्ञिक। याज्ञिक कहलाता है। तो भगवान विष्णु की सेवा का मतलब ये है, जो हमारे ऑल्टर है उसमें सेवा हम कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद, सारे चीजें करने के बाद में हम ये तीसरा जन्म लेते हैं, इसमें हम सेवा भाव हमारे अंदर आता है। हम ये इतना करने के बाद हम ब्राह्मण बन जाते हैं, और चाहे वो मतलब किसी भी जाति का हो, कितने ही नीच काम किए हो, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद में हम ब्राह्मण कहलाते हैं। चाहे हम कहीं भी किसी भी जाति में पैदा हुए हो, कहीं भी, तो हम ब्राह्मण बनके हम जो हमारे भगवान का जो हम प्रसाद मतलब भोग लगाते हैं, वो भी बनाने के हम काबिल हो जाते हैं। हम उनकी किचन में जा सकते हैं, उनके ऑल्टर को छू सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, ऐसा हमारा भाग्य हो जाता है। अब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी विष्णु जी की सेवा नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन ऐसा सब होने के बाद भी वो व्यर्थ है। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं और अगर हम नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहे ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुए हो, तो भी हमारा जो जीवन होगा वो व्यर्थ होगा, बिल्कुल व्यर्थ, किसी काम का नहीं। फिर हम भी क्या होंगे, जानवरों की भांति ही पैदा हुए और फिर मर जाएंगे और इस शरीर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब यहाँ पर संस्कारों के बारे में बताया है, जो हमारे 16 संस्कार, जिन्हें हम आजकल भूल गए हैं। हम क्या करते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं, पार्टी देते हैं, कोई पैदा हो, मरे, कुछ भी हो, हम क्या कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, हम लोग डीजे बजा रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, जब शादी होती है, माता पिता के संभोग से पहले हमें गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, जो कि बहुत 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 जरूरी है। अगर कोई जीव एक पुण्य आत्मा आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रवेश करे, आपके गर्भ में आए और आपका कुल का नाम रोशन करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। जब आपकी मतलब आप चाहते हैं बेबी करना, तो उसके पहले माता के लिए माता का गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये हमें बताते हैं। तो यहाँ संस्कारों का वर्णन भी किया गया है कि माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है, जिसका पालन जरूर किया जाना चाहिए। इस संसार में गर्भाधान संस्कार ना होने से सभी शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। अगर हमारा गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है, तो हम क्या कहलाएंगे, हम शूद्र हैं। अब ये भी, अगर शूद्र भी हैं, तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप प्रामाणिक संप्रदायों में से, अगर आप गुरु नियम फॉलो करके गुरु आप बना लेते हैं और वही नियम आप फॉलो करते रहते हैं, तो आप सब चीजों से छूट जाते हैं, गुरु आपको पाल लगा देते हैं, ऐसा। अब हमें पता चल गया। अब उसमें भी आता है, हमारे जो हम मंगला आरती में करते हैं, तो आता है, ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्यस्ति संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ है कि जब हम मतलब हमें जो गुरु है, जो हमें भगवान से मिलाएंगे, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर पाए, है ना। जैसे पीएम को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते, है ना, तो ऐसे ही हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। हमें कहते हैं सब भाव के भूखे हैं, ठीक है, भाव के भूखे हैं, लेकिन हमें भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में गुरु होते हैं, जो गुरु हमारा बेड़ा पार करते हैं। अब ये जो है
गुरु को भी हमें भगवान की अहमियत ही देनी चाहिए। ठीक है, हमें भगवान ही समझना चाहिए, लेकिन गुरु को अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, है ना। कुछ गुरु जो है, मैंने अभी बताया, जो संप्रदाय में नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि हम भगवान है, हमारी पूजा करो। नहीं, ऐसा नहीं है। संप्रदाय में से लीजिए जो कि प्रामाणिक है। अब यहाँ पे बताते हैं गुरु कैसे होते हैं। तो यह हम सभी को ज्ञात है कि वे भगवान के समान ही होते हैं, जो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। परंतु गुरु में क्या नहीं होता, क्या नहीं होना चाहिए गुरु के अंदर, अब वो यहाँ बता रहे हैं। वह यह श्लोक बताता है। अब वो श्लोक क्या है? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष एई सब। अब ये जो लिया गया है, ये जो मैंने श्लोक लिया है, उठाया है, ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.86 से उठाया है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जो चीजें शास्त्रों में है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। इसका अर्थ है, गुरु में क्या नहीं होना चाहिए? प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, जो वो बोल रहे हैं, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि कब होगी? जब वो आप अपनी तरफ से या गुरु अपनी तरफ से कुछ चीज उसमें इंक्लूड करेगा। गुरु कैसा होना चाहिए, मतलब त्रुटियां कब नहीं करेगा गुरु? जब वो केवल शास्त्रों को ही आगे बढ़ाएगा, केवल शास्त्र ही के बारे में उनका ही हमें अर्थ बताएंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे, तो उनमें त्रुटियां होने का मतलब ही नहीं है, है ना। तो क्या है? प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां नहीं होती हैं, मोह नहीं होता। मोह मतलब कि ये मेरी ये चीज है, ये मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, है ना। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी जमीन है, ये मोह नहीं होता है गुरुओं में। ठगने की प्रवृत्ति। अब ठगना किसे कहते हैं? एक होता है धन ठगना, है ना, हम धन ठग लें, लेकिन किसी के भरोसे को, विश्वास को ठगना सबसे ज्यादा मतलब घृणित कार्य है। अगर आपने बोला कि आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने बता दिया, वो बेचारा अपना पैसा भी लगा रहा है, समय भी दे रहा है, आपको सब चीज कर रहा है, तो ये जो चीज है ये गुरु में नहीं होती है। तो क्या नहीं है? त्रुटियां नहीं है, मोह नहीं है, और ठगने की प्रवृत्ति ना हो, तथा भ्रांत अनुभूति कि आप, गुरु बता रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क में आया, हमारे सपने में आया, हमें इतनी क्या बोलते हैं, ज्योति विज्ञान की नॉलेज है, ये है, वो है, अगड़म झगड़म जो होता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां कौन सी है? हमारी आंखें, नाक, है ना, मुंह, जीवा और हमारे कान, ये सारी, और त्वचा। अब आपने कई किस्से सुनते हैं, आपकी लड़कियों के पीछे खराब हो गए, कुछ और देख रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कानों से कुछ और सुन रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, गुरु बन गए और कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको वो श्राप दे रहे हैं। गुरु भगवान के तुल्य है। भगवान के तुल्य होने का मतलब है, जैसे भगवान अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं, उसी तरीके से गुरु भी अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। आपको वो, आपने कुछ सही नहीं भी किया है तो वो आपको समझाकर सही मार्ग पर लाने वाला गुरु होना चाहिए, जो कि प्रामाणिकता में ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो गुरु कभी नहीं हो सकता। तो ये चीजें जिसके अंदर नहीं है वो गुरु कहलाने योग्य होते हैं, वो भगवान तुल्य होते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। हमें उन्हें भगवान की श्रेणी में रखना है, लेकिन उन्हें अपने आप को भगवान नहीं समझने वाले ऐसे गुरु होते हैं। तो हमें अपने जन्म को क्या करना है? शौक्र से तो हम जन्मे हैं, मतलब वीर्य से हम जन्मे हैं, उसको हमें कहाँ पे लगाना है? पहले सावित्र बनिए, मतलब कि दीक्षा ग्रहण कीजिए, और उसके बाद में याज्ञिक बनने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम विष्णु जी की, भगवान जी की सेवा अर्चना कर पाए, करने योग्य बने। आज का जो टॉपिक था यहाँ पर कवर होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो इतना ध्यान रखिए कि 4 नियमों का पालन और माला जप, भगवान के पवित्र नामों का जप हमें करना है।
इधर उधर गुरुओं के चक्कर में नहीं भागना है। यूट्यूब और इन सब पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। केवल प्रमाणिक गुरुओं को ही सुनना है। जो मैंने आपको 4 संप्रदाय बताए हैं, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है चारों में, लेकिन जो हमें समझ आए सिर्फ उसी को ही हमें आगे फॉलो करना है। अपने गुरु को हमें गुरु बनाने के लिए अपने नियमों को, जो उस परंपरा में जो नियम बताए गए हैं, उन्हें फॉलो करना है। अच्छी अच्छी किताबें जो हमारे शास्त्र हैं, सिर्फ उन्हें ही समझना है और किसी को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी क्या हैं? जीव हैं। हम त्रुटियां करते हैं, हमारे अंदर त्रुटियां करने की प्रवृत्ति है। ये सारा संसार दुखालयम है, इससे हमें बाहर निकलना है। हरे कृष्णा।